अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज बनाएंगे वेज बिरयानी जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। चलिए तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में मैं डाल दूँगी गोभी मैंने छोटा सा एक फूल लिया है, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। 1 कप बटर चले जाएंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप गाजर को थोड़ा मोटे टुकड़ों में कटिंग कीजिएगा और 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके इसको भी कटिंग करके शामिल कर लेंगे। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उसे रफली कटिंग कर लिया, वो भी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 हरी मिर्चों को हम मोटा मोटा काट के डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल चला जाएगा। अगर आपको कोई और सब्ज़ी भी चाहिए हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें दही डाल देंगे। 3 टेबलस्पून दही चला गया। साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, साबुत ज़ीरा चला जाएगा। 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची को दरमियान से खोल के डाल देंगे। 1 बादियान का फूल, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्चें साबुत चली जाएंगी। जवित्री का आधा फूल लेके इसको हाथ से इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला चला जाएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई सौंफ चली जाएगी। 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्चों को ज़्यादा कर लें, या तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वेज बिरयानी बनती है। आप इसे बनाएंगे तो आप बाज़ार की बिरयानी को भूल जाएंगे। अगर आपको और सब्जियां कोई पसंद हो जो आप डालना चाहें तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 कप मैंने चावल लिए हैं और उनको मैंने 30 to 40 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। अब इन्हें हम सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने और अब इसमें डाल देंगे 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसके अलावा 2 हरी मिर्चों को तोड़ के डाल दिया है। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग डाल दिए और 1 टेबलस्पून नमक डाल के मैंने इसे पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाएगा, साथ ही हमने जो चावल सोक करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हमने चावलों को 100% तक नहीं बॉईल करना, हमने इसे 85 तक बॉईल करेंगे और थोड़ा सा जो है 1 कनी का हम इसे चावलों को रहने देंगे। चावलों को मैंने चेक कर लिए, चावल हमारे 1 कनी के रह गए हैं। तकरीबन 85% तक ये बॉईल हो गए, तो अब इसको छान लेते हैं। चावलों को हम छान चुके हैं। साथ ही हमने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है और इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसे बिल्कुल बारीक स्लाइस किया था, इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए इतना फ्राई करेंगे। प्याज को देखिए बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ है मैंने। देखिए जैसे ही हमारी जो प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जब हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, उसके बाद जो हमने मैरिनेट करके सब्जियों को रखा था वो इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं जो नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं और फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम लो पर।
10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। सब्जियां हमारी देखिए 85% तक कुक हो चुकी हैं और इसमें हल्का सा भी पानी शामिल है। तो सब्जियों को हमने 100% तक कुक नहीं करना है, क्योंकि हम जब दम पे देंगे तो ये 100% हो जाएंगी और इसमें हल्का सा पानी भी शामिल होना चाहिए। अगर आपका इस पॉइंट पे पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कीजिएगा और उसके बाद इस तरह चावलों की एक लेयर लगा देंगे। जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे उसकी हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे। चावल रख दिए, अब हमने थोड़ा सा बिरयानी कलर डाल देना है इसके ऊपर और साथ ही इसमें डाल देंगे पुदीने के कुछ पत्ते। इससे ज़बरदस्ती खुशबू आती है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे हम और इसे कवर करके हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दिया था। हमारी ज़बरदस्ती बिरयानी, वेज बिरयानी तैयार होगी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इतनी खिले खिले चावल बने हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।